हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2002 में आई मूवी डॉग सोल्जर्स के बारे में। इस मूवी के बारे में न्यू मूवी लवर्स नहीं जानते होंगे, पर ये अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी थी। तो इसमें ऐसी क्या बात थी, चलिए इस मूवी को हम आगे वीडियो में देखते हैं। मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड में होती है, जहाँ एक कपल जंगल में कैंपेन करने आए थे। वाइफ अपने हस्बैंड को एक छोटा सिल्वर डैगर गिफ्ट देती है, जिससे उसका हस्बैंड बहुत ही खुश था। रात में जब वो अपने टेंट में रोमांस कर रहे होते हैं, तभी उसकी वाइफ को एक वेयरवुल्फ घसीट कर टेंट से बाहर ले जाकर उसे मारने के बाद उसके हस्बैंड को भी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर कूपर को, जो कि जंगल में भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिनको कूपर एक एक करके घायल करके आगे बढ़ता है। तभी उसे उसका चीफ रायन पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, जिसमें अगर उसने एक भी निर्दोष कुत्ते को मारा तो वो पास हो जाएगा। पर कूपर कुत्ते को मारने से मना कर देता है, जिस पर रायन उसे फेल करके कुत्ते को भी कूपर के सामने मार देता है। ऐसा देखकर कूपर रायन से लड़ता है, जिसमें उल्टा कूपर को ही मार पड़ती है और रायन उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है। अब हमें 1 महीने बाद एक हेलीकॉप्टर को पहाड़ी जंगल में एक मिलिट्री टीम को उतारते दिखाया जाता है, जिसमें 6 लोगों के साथ कूपर भी था। उन 6 लोगों का नाम सार्ज, ब्रूस, स्पोन, जियो और टेरी था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सब इस जंगल में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो वो सब आगे बढ़कर एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर कूपर बताता है कि इस जंगल में बहुत सारे लोग गायब होते हैं। अभी पिछले महीने ही एक कपल गायब हुए थे और पुलिस को बस उनकी टेंट में खून के साथ उनकी बॉडी और कुछ पार्ट्स मिले थे। जो भी लोग इस जंगल में गायब हुए हैं, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि इन सब के पीछे एक सीरियल किलर है। कूपर मूवी की शुरुआत में दिखाए गए कपल की बात कर रहा होता है। तो वो सब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इन सब पर नजर रखे हुए था रायन। अब रात होने पर वो सब आग जलाकर अपनी लाइफ में किस चीज को खोने से डरते हैं, ये सब वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके बीच अचानक से एक जानवर गिरता है, जिससे वो सब डर जाते हैं। टोनी सार्जेंट को मदद बुलाने के लिए बेस में कॉल करने के लिए बोलता है, पर सार्जेंट मना करके उस जानवर को देखता है, जिस पर किसी के पंजे के निशान थे। इधर रायन रात में नाइट विजन से जंगल में किसी को ढूंढ रहा था, तभी एक वेयरवुल्फ आकर उस पर हमला कर देता है। अब सुबह होने पर कूपर की टीम आगे बढ़ती है, तो रास्ते में उन्हें उसी जानवर के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वो कुछ समझते कि उससे पहले ही आसमान में उन्हें फ्लेयर गन दिखाई देती है, जिसकी ओर अब उनकी टीम बढ़ती है। स्पेशल फोर्सेस के बेस पर पहुंचते हुए वो देखते हैं कि हर जगह इंसानों के चिथड़े उड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है। अब वो सब बेस से असली हथियार ले रहे थे कि तभी उन्हें घायल रायन मिलता है। अब वो सब रेडियो से मदद बुलाते हैं, पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। अब सब रायन की मदद करते हैं, जिस पर रायन बोलता है कि उसे उनके आने से पहले यहाँ से ले जाओ। बाकी सब इतने सारे हथियार देखकर हैरान थे और रायन बार बार उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल रहा था, जिस पर सार्जेंट उससे पूछता है कि वो किससे डरा हुआ है। तभी जंगल में से जानवरों की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब अलर्ट होकर वहाँ से भागते हैं। ब्रूस इन सबको कवर दे रहा था, जिस पर एक वेयरवुल्फ हमला करके उसके सीने पर अपना पंजा मार देता है। उसे बचाने सार्जेंट आता है, जिसपे वेयरवुल्फ उसके पेट पर हमला करता है, जिससे सार्जेंट का पूरा इंटेस्टाइन ही बाहर लटकने लगता है। अब कूपर वेयरवुल्फ को गोली मार उसे वहाँ से भगा देता है। सार्जेंट के इंटेस्टाइन को वापस पेट में डालकर उस पे कपड़ा बांधकर उसको उठाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। दर्द के कारण सार्जेंट कूपर को मारने के लिए बोलता है, पर कूपर उसे अपने साथ लेकर उन वेयरवुल्फ से बचकर एक रोड पर आते हैं, जहाँ उन्हें कार में एक लड़की मेगन मिलती है। कार में उन सबके बैठते ही वहाँ पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ में चाकू घुसाकर वो उसको भगा देते हैं। मेगन उन्हें बताती है कि इस जंगल में बस एक घर है जहाँ वो उन्हें ले जाती है। अब कूपर पहले उस घर में घुसकर चेक करता है, तो उसे घर में कोई नहीं मिलता, पर खाना बन रहा था। उसे घर में एक कुत्ता भी मिलता है। सारे अंदर जाते हैं और सार्जेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिस पर मेगन कूपर को बताती है कि 4 मील दूर सबसे नजदीकी शहर है। कूपर सार्जेंट के लिए रिस्क भी लेने को तैयार है, इसलिए वो कार की ओर बढ़ता है, जहाँ कार का इंजन ही वो वेयरवुल्फ लेकर चले गए थे। ये देख गुस्से में कूपर कार को ही उड़ा देता है। बाहर से वेयरवुल्फ भी उन सब पर नजर बनाए रखे थे। अब वो सब लोग घर को सील कर देते हैं और वो डॉग सार्जेंट के इंटेस्टाइन को खींचने लगता है, जिसे देखकर कूपर और मेगन सार्जेंट के ऊपर रूम में ले जाकर उसे शराब पिलाकर उसके इंटेस्टाइन को सुपर ग्लू से जोड़ने की कोशिश करते हैं। शराब सार्जेंट का दर्द कम नहीं कर रही होती है, इसलिए कूपर उससे 2 पंच मारकर बेहोश कर देता है। सार्जेंट के इंटेस्टाइन चिपकाते हुए मेगन एक जूलॉजिस्ट है, जो कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट से आई थी। ये कूपर को
बताती है। बाकी सबको सारे घर में कुछ हथियार मिलते हैं क्योंकि उनके पास गोलियों की कमी थी। अब मेगन उन सबको वेयरवुल्फ के बारे में बताती है जिस पर विश्वास करना सबके लिए मुश्किल था, पर उनके ऊपर हुए हमलों से उनको विश्वास करना पड़ता है। मेगन बताती है कि वेयरवुल्फ पर रिसर्च करना ही उसका प्रोजेक्ट था, जिससे उसे पता चला कि पूर्ण जन्मा की रात को ही वो सब वेयरवुल्फ बनकर ग्रुप में शिकार करते हैं और उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल है, जिस पर टेरी उन्हें सिल्वर से मारा जा सकता है ये बताता है। पर मेगन इन सब बातों को फिल्मी थ्योरी बताती है क्योंकि आज तक कोई भी वेयरवुल्फ उससे मरा नहीं मिला। अब कूपर को उस घर में रहने वालों की फोटो मिलती है जिसमें टोटल 5 लोग थे। इधर रायन की हालत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और रायन के घाव भी अपने आप भर गए थे, जिसे देखकर उसे चेयर में बांध देते हैं क्योंकि कूपर समझ गया था कि रायन उनसे कुछ छुपा रहा है। तभी उनके घर की लाइट वेयरवुल्फ काट कर उन सब पर हमला करते हैं, जिसका सामना बहुत बहादुरी से वो लोग कर रहे होते हैं, पर किसी भी वेयरवुल्फ पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। पर कूपर एक का हाथ काट कर सार्जेंट को बचाने ऊपर जाता है जहाँ एक वेयरवुल्फ अंदर आ गया था। अब जैसे ही कूपर उसको मारता है उसे पहले दूसरा वेयरवुल्फ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगता है। अब सार्जेंट तो बेहोश था, जिसे कूपर चिल्ला चिल्लाकर होश मिलाता है और दोनों मिलकर उन भेड़ियों को गोलियों से भूनकर खिड़की से नीचे गिरा देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। उससे पहले एक भेड़िया टेरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब कूपर सबके साथ टेरी को बचाने जाता है। उससे पहले रायन उन सबको जाने से मना कर देता है क्योंकि अब तक वो लोग उसे मार चुके होंगे। अब सब वापस घर की खिड़कियां और दरवाजों को सील करने में जुट जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर दोबारा हमला होगा। इसी बीच पता चलता है कि रायन को मेगन पहले से जानती है क्योंकि जब रायन पहले इस जंगल में आया था उसी ने उसे गाइड किया था। अब मेगन कूपर को बताती है कि गैरेज में एक कार है जिसकी मदद से वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। अब उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक उम्मीद मिली थी, जिससे वो एक प्लान बनाते हैं कि स्पून घर के बाहर जाकर उन सभी वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाएगा और जोई कार को घर तक ला देगा। अब स्पून ऊपर जाकर रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर निकलकर उन वेयरवुल्फ को आवाज लगाकर अपने पीछे भगाता है और इधर जोई दौड़कर गैरेज में पहुंचता है। अब स्पून भी वापस घर आ जाता है और उसके पीछे आ रहे भेड़ियों को मेगन कैमरे के फ्लैश से डराकर भगा देती है। गैरेज में जोई कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलते हुए एक भेड़िए को देखता है जो कि टेरी की बॉडी को खा रहा होता है। अब जोई फुल स्पीड में कार को भगाकर घर के पास लाता है, पर उसी कार में एक भेड़िया भी था जो कि उसे मार देता है। अब सब उस कार तक पहुँचते उससे पहले ही वो भेड़िया उन पर हमला कर देता है, पर मेगन उस भेड़िए को फायरिंग करके सबको अंदर ले जाती है। घर में आने पर कूपर बहुत गुस्से में था क्योंकि एक एक करके उसने अपने सारे साथियों को खो दिया। वो रायन से पूछता है कि आखिर वो सब यहाँ क्यों आए थे। इस पर रायन बताता है कि उससे गवर्नमेंट ने यहाँ उसकी टीम को भेड़ियों को पकड़ने के लिए भेजा था, जिसका इस्तेमाल वो मिलिट्री में करते, पर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ एक से ज्यादा भेड़िए होंगे। मतलब यहाँ शिकारी खुद शिकार बन गए थे। कूपर को अभी भी समझ में नहीं आता कि उनकी टीम को नकली बंदूकों के साथ यहाँ क्यों भेजा गया, जिसका जवाब भी रायन देता है कि वो सब उस भेड़ियों के लिए चारे थे। जब भेड़िया उन पर हमला करता तो उनकी टीम भेड़ियों को पकड़ती और उनके प्लान के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब जानने के बाद कूपर उसे मारता उससे पहले रायन वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। वो वेयरवुल्फ में बदल रहा था इसलिए उसके घाव भी जल्दी भर रहे थे। अब रायन उन सब पर हमला करता है जिस पर कूपर रायन के अंदर एक तलवार घुसा देता है, जिससे रायन घर से बाहर भाग जाता है। अब वो सब समझ आते हैं कि उस घर में रहने वाली फैमिली ही वेयरवुल्फ्स है, पर अब सब उन्हें मारने का सोच पूरे घर में सिल्वर की कोई चीज ढूंढते हैं। पर उनको ये समझ नहीं आता है कि अगर वेयरवुल्फ्स को सिल्वर से खतरा होता तो वो सिल्वर अपने घर में क्यों रखेंगे। अब मेगन उन्हें बताती है कि वो सब अभी गैरेज में होंगे, जिस पर उन सब गैरेज को ही उड़ाने के लिए कार में एक गैस सिलेंडर रख कर उस कार की टंकी फोड़ कर कूपर कार को उस गैरेज में ले जाता है और इधर सार्जेंट टंकी से गिरे पेट्रोल पर आग लगाकर कार और गैरेज दोनों को ही उड़ा देता है। सार्जेंट भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, मतलब अब वो भी वेयरवुल्फ में बदलने वाला था। अब सबको लगता है कि इन्होंने सारे वेयरवुल्फ्स को मार दिया, पर असलियत इन सब ने वहाँ से बाहर निकलने की अपनी आखिरी उम्मीद को भी उड़ा दिया था, क्योंकि उस गैरेज में कोई भी वेयरवुल्फ था ही नहीं। और अब सब समझ जाते हैं कि मेगन ने इन सबको बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ बनाया है। अब मेगन उन्हें बताती है कि वो भी उस फैमिली का हिस्सा है और उनकी फैमिली फोटो में वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस फोटो को मेगन ने ही लिया था। अब मेगन भी वेयरवुल्फ में बदल कर अपने साथ बाकी सब वेयरवुल्फ्स को घर के अंदर बुला लेती है। तो यहाँ मैं आपको मूवी का प्लॉट बताती हूँ। शुरुआत में मेगन कार से इन सब के पास जंगल में उनकी गोलियों की आवाज सुनकर इस उम्मीद में आई थी कि वो उन सबको यहाँ से बाहर निकाल सके, क्योंकि उसे जान लेना पसंद नहीं। उसे उम्मीद थी कि वो
सोल्जर उसके परिवार को मारकर उसे वहीं से ले जाएंगे। पर अब जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसे लगता है कि अपने परिवार के साथ धोखेबाजी के लिए उसकी भी जान जाएगी, इसलिए उसने उनकी कार उड़वा दी, अपने परिवार का भरोसा वापस जीता और अपने परिवार के साथ मिलकर उन सबको मारने के लिए उनका साथ देने लगी। अब दोनों टीम एक दूसरे के सामने होती हैं और सब एक दूसरे पर हमला करते हैं। स्पून नीचे भेड़ियों से लड़ता है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो अपने हाथों से उससे लड़ने लगता है। उधर सार्जेंट और कूपर छत पर बाकी भेड़ियों से छुपे रहते हैं। स्पून एक भेड़िए को चाकू मार मार कर उसकी जान ले लेता है, पर दूसरा भेड़िया उसकी जान लेकर ऊपर बढ़ता है। अब उसके बाद सार्जेंट और कूपर छत तोड़कर नीचे आ जाते हैं। सार्जेंट कूपर को मैगन के कैमरे की रील देकर उसे और उस कुत्ते को बेसमेंट में डालकर उसे और उनके साथियों के साथ क्या हुआ वो पूरी दुनिया को बताने के लिए बोलता है। अब सार्जेंट किचन की गैस का पाइप काट देता है क्योंकि उसे भी पता था कि वो सब अब वेयरवुल्फ में बदलने वाले हैं। इधर कूपर को बेसमेंट में उन सभी लोगों की डेड बॉडी मिलती है जिसे भेड़ियों ने मारा था, इसलिए पुलिस वालों को आज तक एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। तभी वहाँ रायन जो कि एक भेड़िए में बदल गया था वो कूपर पर हमला करता है, जिसके जवाब में कूपर उसी सिल्वर डैगर से उसे मारता है जिसे शुरुआत में हमने उन कपल के पास देखा था। ऊपर जब भेड़िए सार्जेंट के पास आते हैं तो वो उन सब के साथ खुद को और पूरे घर को उड़ा देता है। अब सुबह होने पर कूपर उस डॉग के साथ बाहर निकलता है और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि कूपर ने रील्स को पब्लिक कर दिया है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी कहानी पेपर में पब्लिश हुई है। ये मूवी आई थी 2002 में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का कितना क्रेज होगा उस टाइम की पब्लिक में। लोग इसके सीक्वल का इंतजार करते रहे पर अभी तक इसका सीक्वल नहीं आया। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है, और मैं सारे कमेंट्स का रैंडम शॉट आउट अपने अगले वीडियो में दूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।